अक्सर देखा गया है, जैसे ही हम लोग पढ़ने बैठते हैं या कोई काम करने लगते हैं तो कुछ समय में ही हमारा मन और दिमाग भटकने लगता है। ये सभी के साथ होता है। फिर हम वो काम छोड़कर खेलने लगते हैं या व्हाट्सएप फेसबुक की नोटिफिकेशन को देखने लगते हैं, जिससे समय बहुत तेजी से बीतता है। फिर उस काम को या तो अधूरा छोड़ देते हैं या ज़बरदस्ती काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं, जिसका परिणाम हम सब भूल जाते हैं या वो काम होता ही नहीं। अगर हम स्टूडेंट हैं तो मार्क्स अच्छे नहीं आते, या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो पास नहीं हो पाते, हमें सारे सिलेबस टफ लगते हैं, बहुत ज़्यादा लगते हैं, या फिर जो हम जॉब करते हैं और हमें कुछ प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन बनाना होता है बहुत अधिक, तो उसमें हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या वो ढंग से हम नहीं कर पाते, जिससे हमें अपने बॉस की बात को सुनना पड़ता है, उनकी फटकार को सुनना पड़ता है। सवाल ये आता है कि क्या करें, कौन सा ऐसा टेक्निक इस्तेमाल करें जिससे हमारे मार्क्स भी अच्छे आए। अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें सिलेबस बहुत होता है, तो वो हम आसानी से उसे कंप्लीट कर सकें। या फिर अगर हम कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो अपनी कंपनी के लिए और वो प्रेजेंटेशन बनाने में मिस्टेक भी ना हो और चुटकी बजाते ही वो प्रेजेंटेशन आपका सही हो जाए। ये सब चीज़ को लेकर ऐसा मैं भी सोचता था अपने बेटे के लिए, जो कि मेरा बेटा 8 साल का है। वो कुछ भी पढ़ने के बाद भूल जाता था। मैं बहुत परेशान होता था कि उसे कैसे याद हो। वो बहुत कम मार्क्स भी लाता था। वो पढ़ने में तो बस उसको पढ़ा और उसे याद हुआ और फिर उसके कुछ समय के बाद वो भूल जाता था। तो मैं सोचता था कि ऐसा मैं क्या करूं। ये सिर्फ मेरे बेटे के साथ नहीं, ये मेरे साथ भी अक्सर होता था। ये हर लोगों के साथ अक्सर होते हैं कि जो वो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, उन्हें याद रहता नहीं है। पर ऐसा नहीं है। हमें कुछ टेक्निक को फॉलो करने होंगे जिससे जो भी पढ़ा हुआ है वो हमारे दिमाग में स्टोर रहता है, बट वो हमारा दिमाग उसे भूलने की कोशिश करता है या फिर उसे वो भूल जाता है। पर वो कैसे याद रहे जिससे हमारा दिमाग एकदम शार्प हो। तो मैंने बहुत सर्च किया इस बारे में, बहुत लोगों से भी पूछा और इंटरनेट में भी बहुत सर्च किया, कुछ किताबें पढ़ी, तो मुझे एक टेक्निक के बारे में पता चला। वो टेक्निक है पोमोडोर टेक्निक। जी हाँ दोस्तों, पोमोडोर टेक्निक। इस टेक्निक को अपने लाइफ में इस्तेमाल करने पर और बार बार अभ्यास करने पर आप कुछ दिनों में अपने आप को महसूस करेंगे कुछ अलग। आप ये महसूस करेंगे कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो सब कुछ आपको याद हो रहा है और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। आप हर किसी कंपटीशन में पास भी हो जाएंगे, या आप प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन बना रहे हैं कंपनी के लिए, या कोई भी काम आप कर रहे हैं वो काम आपका सही हो रहा है। और ऐसा ये मेरे साथ भी हुआ और मेरे बेटे के साथ भी हुआ। आज मेरा बेटा जो भी कुछ पढ़ता है वो उसे याद हो जाता है और वो याद कर लेता है। ये टेक्निक बस कुछ घंटों का नहीं है, इसे हमें कम से कम 15 दिन तक अभ्यास करना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ पोमोडोर टेक्निक के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पोमोडोर टेक्निक का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और पोमोडोर टेक्निक है क्या। सबसे पहले पोमोडोर टेक्निक डेवलप किसने किया था, तो पोमोडोर टेक्निक को डेवलप फ्रांसिस्को ने 1980 में किया था। जब वो टेक्निक का डेवलप किए थे उस समय वो एक स्टूडेंट थे, वो एक एवरेज स्टूडेंट से भी कमजोर थे और उन्हें भी कुछ इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था। वो कुछ भी काम करते या कुछ भी पढ़ाई करते वो भूल जाते, उनके मार्क्स भी अच्छे नहीं आते। तब उन्होंने पोमोडोर टेक्निक को लाया। पोमोडोर इटालियन में टमाटर को कहते हैं। तो फ्रांसिस्को के पास एक टाइमर घड़ी था जो टमाटर के शेप में था, तो उन्होंने उसका इस्तेमाल कर इस टेक्निक को डेवलप किया और तभी से इसका नाम पड़ा पोमोडोर टेक्निक। और ये टेक्निक समय के साथ पॉपुलर होता गया। इस टेक्निक का इस्तेमाल न केवल पढ़ाई, किसी भी काम में लगाया जा सकता है और बहुत सारे लोग लगाते भी हैं सक्सेस के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। मैं इसे 4 स्टेप में समझाने की कोशिश करूंगा, जो मैं खुद समझा
और अपने बेटे को भी उस ढंग से बताने का कोशिश किया और अभ्यास करवाया और खुद पे भी मैं ये लागू किया। पहला, नॉट रीड व्हाट यू रीड वंस एट द टाइम एंड चूज वन टास्क। मतलब आप जो भी एक बार पढ़े, जिस समय आप पढ़ रहे हैं उस समय आप जो भी एक बार पढ़े उसे दोबारा ना पढ़े और आप अपने दिमाग को बोले कि आपको सब याद है। ये आप 15 दिन तक करें तो आप अपने खुद महसूस करेंगे कि आपको सब याद हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग वही करता है जो हम सोचते हैं। आसान भाषा में मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि जिस तरह बार बार झूठ बोलने से वह झूठ सच लगने लगता है, उसी तरह से हम अपने दिमाग को बार बार ये बोलना पड़ेगा कि हमें सब याद है। आप इसे 15 दिन तक दोहरा के देखें, यह आजमाया हुआ है। क्योंकि आप जो एक बार रीड कर रहे हैं, आप बुक को रीड कर रहे हैं, उसे आप कंटिन्यू रीड करते चले जाइए। ये नहीं रीड किए हैं और उसके बाद आपको लगा कि मैं भूल गया और मैं फिर से उसको रीड कर रहा हूँ। नहीं, आप एक बार रीड कर लिए हैं उसे पूरा आप रीड कर लें, उसे दोबारा ना देखें, यानी दोबारा पीछे ना जाएं उसे पढ़ने के लिए। आप पूरा पढ़ें और अपने आप को यही कहें कि मुझे सब याद हो गया है। अपने दिमाग को बस यही जोड़ देना है कि मुझे सब याद हो गया है। इसे आपको 15 दिन तक करना है। एक बार करके देखें। शुरुआत में आपको लगेगा कि क्या उटपटांग की बातें हैं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं हो रहा है, पर आपके दिमाग को यह बताना है नहीं, मुझे याद हो गया है। आप अभ्यास करें। दूसरा, टाइम सेट व्हेन स्टार्ट योर टास्क। मतलब आपको क्या करना है कि आप अपने मोबाइल या टाइमर वॉच में 20 से 30 मिनट का टाइम सेट कर लेना है और आप उस 20 से 30 मिनट में जो भी आप एक फिक्स टाइम रखेंगे, 20 मिनट रखिए, 25 मिनट रखिए या 30 मिनट रखिए, कोई भी आप एक टाइम सेट कर लें। आप उसके बाद उस समय सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई करना है, या अगर आप ऑफिस की काम कर रहे हैं तो सिर्फ ऑफिस का काम करना है। सिर्फ और सिर्फ वही काम करना है। मेरा कहने का मतलब कि आप जब अगर पढ़ाई कर रहे हैं या ऑफिस का काम कर रहे हैं या कोई भी जो आप काम को चुना है, उस 20 से 30 मिनट के अंदर में आप केवल उसे करेंगे। उसके अलावा ना ही आप अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन को देखेंगे, ना ही आप कोई मेल देखेंगे, ना ही आप इधर उधर की बातें सुनेंगे, ना ही आप किसी भी लोगों की कुछ भी बातों को ध्यान देंगे। सारी चीज़ों को आप ऑफ करके केवल उसी पे ही आप अपना ध्यान लगाएंगे। बस यही करना है आपको दूसरे स्टेप में। थर्ड स्टेप, टेक स्मॉल ब्रेक 5 to 7 मिनट एंड रीस्टार्ट अगेन। आपको क्या करना है कि 20 से 30 मिनट में जो भी आपने टाइम सेट किया था, आप उस समय वो जो काम कर लिए हैं या पढ़ाई कर चुके हैं, उसके बाद आप 5 से 7 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे। पर उस ब्रेक में ध्यान रहे कि आप लेटे ना, सोए ना, आंख बंद ना करें। उस समय कुछ शारीरिक काम को करें, या तो जाकर पानी पी ले या कुछ एक्सरसाइज कर ले। सबसे बेहतर होगा आप एक्सरसाइज कर ले, या फिर कहीं बाहर जाकर टहल आए। अगर बाहर ना जा सके तो सीढ़ी से ऊपर या नीचे कर ले। कहने का मतलब आलस नहीं करना है, कुछ ना कुछ शारीरिक एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी को करना है उस 5 से 7 मिनट के ब्रेक में। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रांसिस्को ने भी यही किया था और मैंने भी यही किया। ऐसा इसलिए क्योंकि देखा गया है और साइंस भी कहता है कि हमारा माइंड 20 से 40 मिनट के बाद जो भी पढ़े होते हैं या फिर कोई भी काम किए होते हैं, उस काम को हमारा ब्रेन अवचेतन मस्तिष्क में ट्रांसफर करना शुरू करता है। तो जब वो ट्रांसफर कर रहा होता है तब उस समय मन को कुछ समय के लिए वो भटकाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंस भी कहता है। इसलिए हमें 5 से 7 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, ब्रेन को ब्रेक देना चाहिए। चौथा और आखिरी, टेक लॉन्ग ब्रेक आफ्टर यू कंप्लीट योर 4 सेशन।
मतलब इसके बाद आप जो 4 सेशन इस तरह से आप लगातार करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आप 2 घंटा लगातार काम कर लिए या पढ़ाई कर लिए। उसके बाद आपको कम से कम 30 से 50 मिनट का एक लंबा ब्रेक लेना है, यानी कि उस समय थोड़ा आप रिलैक्स हो जाएं, अपने दिमाग को रिलैक्स कर लें। आप अगर खेलने के शौकीन हैं तो आप खेलने चले जाएं या फिर कुछ और चीज़ों में आप व्यस्त हो जाएं, जिससे कि आपका ब्रेन रिलैक्स मोड में चला जाए। और आप इस स्टेप को कम से कम 15 दिन तक फॉलो करेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आप खुद में अपने आप में बहुत चेंज महसूस करेंगे और आप देख सकेंगे अपने आप को कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं वो आपका सही हो रहा है, आपको याद हो रहा है, आप हर चीज एक अच्छे क्वालिटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप अपने दिमाग को कुछ समय बाद देखेंगे कि आपका दिमाग बहुत शार्प हो चुका है। तो यही है दोस्तों पोमोडोर टेक्निक जो मैंने आपको बताया। सिंपल भाषा में मैं बस यही कहूँगा कि आप अपने टाइम को फिक्स करें। आप जो पढ़ रहे हैं उसे 20 से या 25 मिनट या 30 मिनट के लिए ही पढ़ें, उसका 5 मिनट का ब्रेक लें। उसके बाद आप फिर स्टार्ट करें, इस तरह से 4 बार दोहराएं और उसके बाद आप 1 घंटे से कम 30 से 50 मिनट का आप एक लंबा ब्रेक लें। उसके बाद कंटिन्यू अपने काम को करें तो इससे आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। ये फ्रांसिस्को को भी मिला, ये मुझे भी मिला और ये उम्मीद है ये आपको भी मिलेगा। एक बार करके देखिए। धन्यवाद।